जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर जो युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, उसके साथ साथ आप ही लोगों के द्वारा कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रयास होते हैं जो कि काफ़ी बेहतर स्तर पर किए जाते हैं। उसकी भी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसे में एक बार यह जो आज की अपडेट है जो अपने आप में काफ़ी खास होने वाली है, चूँकि आपने आरटीआई वगैरह बहुत डाला होगा और बहुत देखा भी होगा, लेकिन एनआईएस की तरफ से एनआईएस डीएलएड कोर्स को लेकर क्या जो है कि वक्तव्य है, उसको भी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा आरटीआई डाली जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी एनआईएस डीएलएड वैलिडिटी पर मांगी जाती है, वो तो जो है कि हर विभाग से निकल के आती ही आती है। इसी क्रम में एनआईएस का क्या कहना है एनआईएस डीएलएड को लेकर, उस पर जो कि जवाब आया है उसको समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ऑफिशियली जो है कि यहाँ पे आप एक लेटर देख रहे होंगे ड्राफ्ट रिप्लाई के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर आरटी एक्ट 2009 की बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो है कि पीरियड की बात की गई है, जो है ट्रेनिंग की 31 मार्च 2019 तक। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है कि एमएचआरडी जो है कि जो बिल पास हुआ था उसका नंबर मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ अभी हम हिंदी वर्जन पर भी चलेंगे, वहाँ से भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस, इसके साथ साथ जो है डेट 3 अगस्त 2017 वाज आइडेंटिफाइड एज द नोडल इंस्टीट्यूट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे जो है कि एमएचआरडी के द्वारा जो है कि वेरीफाइड की बात की गई है, आइडेंटिफाइड की बात की गई है। इसी के साथ साथ आगे चलकर एनसीसी रेगुलेशंस की बात की गई है, जो कि पार्ट 3 में मेंशन है। इसके साथ साथ मीटिंग वगैरह की बात की गई है एनआईएस डीएलएड को लेकर एनआईएस की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है कि रिकग्निजेशन की यदि बात की जाए तो एनआईएस फॉर डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम की यहाँ पे बात की गई है। इसी के साथ साथ इसमें मिनिस्ट्री गजट की भी बात की गई है, उसको भी समझते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से एक वैलिड कोर्स है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में इस बेस पर जो है कि इनवैलिड करार दिया गया है, क्योंकि जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं वो गजट में भारत के राजपत्र में मेंशन होते हैं, जो कि एनआईएस डीएलएड अभी तक मेंशन नहीं हुआ है। हालांकि जो है कि मेंशन का आदेश दिया गया था, बीच में आरटीआई के माध्यम से ये जानने को मिला था कि जो उसकी जो वाजिब फीस होती है उस फीस पे न होने की वजह से जो कार्यालयी कार्रवाई थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज 14 लाख शिक्षक परिवार अपने कैरियर या यूँ हम कह सकते हैं कि अपने कोर्स की वैलिडिटी को लेकर जूझ रहे हैं। इसी क्रम में यदि देखिए इसके हिंदी वर्जन पे चला जाए तो यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी शिक्षक जिसके पास अधिनियम के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता नहीं है, उसे सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि यह अवगत कराया गया है कि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के लिए आरटी अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन 10 अगस्त 2017 को संसद द्वारा पारित किया गया है। एमओई तत्कालीन एमएचआरडी से प्राप्त पत्र के अनुसार बीडीओ डीओ सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में संख्या 17/2/2017 ई 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 को सूचित किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत सेवा प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अपेक्षित न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का यह अंतिम अवसर होगा या अंतिम मौका होगा। आगे इसी क्रम में कहा जा रहा है कि उसी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस की निरंतरता में डीओ क्रमांक 17/2/2017 ई 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 को सरकार में सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों के बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के लिए शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन एमएचआरडी द्वारा नोडल संस्थान के रूप में पहचाना गया था। सरकार भारत भर में सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूल और इनके आधार पर एनआईओएस ने प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। डीएलएड पाठ्यक्रम को एनसीटी द्वारा फाइल संख्या एनआरसी एनसीटी मान्यता 275 भाग 3 बैठक 2017 22 सितंबर 2017 के माध्यम से मान्यता आदेश संख्या 1824591 द्वारा विधिवत मान्यता दी गई थी। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि विधिवत मान्यता दी गई थी। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि और उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर ने कार्यक्रम पर विचार किया था। 275वें भाग 3 में निर्णय लिया गया कि ओडीएल यानी कि डीएलएड
ओडीएल कार्यक्रम के लिए एनआईएस को मान्यता प्रदान की जाए। इसी क्रम में आगे कहा जा रहा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि भारत के राजपत्र में प्रकाशन से संबंधित अपेक्षित जानकारी एनसीटी प्रभार S&L शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है। तो इसके संबंध में अब यहाँ से एक चीज़ें क्लियर है कि एनआईएस की तरफ से जो ओडीएल प्रोग्राम की सहमति बनी थी, एनआईएस से डीएलएड कोर्स बिल्कुल वैलिड है। एनआईएस एक संस्था है जो कि इस तरह के ओडीएल प्रोग्राम करवाती है, जो कि मान्यता प्राप्त भारत सरकार की एक जो है कि स्वायत्त संस्था है। तो इसी क्रम में एनआईएस से किया गया, एनआईएस से डीएलएड कोर्स बिल्कुल वैलिड है। भारत में जो है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित न होने की वजह से आज एक बड़ी समस्याओं से अभ्यर्थी जूझ रहे हैं। तो ऐसे में एनआईएस की तरफ से एनआईएस से डीएलएड पर एक बिल्कुल क्लियरेंस है, बिल्कुल स्थितियाँ पानी की तरह क्लियर है कि कोर्स बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है। बाकी यदि केस को लेकर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि विश्वनाथ सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2024 को जो है कि कौशिक दास के सर की सुनवाई में कुछ खास चीज़ें निकल कर नहीं आई हैं, और आगे चलकर और क्या क्या एनआईएस डीएलएड के संबंध में चीज़ें अपडेट के रूप में आती हैं, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो अपने आप में खास खबर के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।